नेक्स्ट हमारे पास एक डिजीज़ आती है दैट इज़ कॉल्ड एज विल्सन डिजीज़। विल्सन डिजीज़ इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ लिवर सिरोसिस, तो इसको हम लीवर में पढ़ेंगे। विल्सन डिजीज़ होती क्या है? इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ कॉपर मेटाबॉलिज्म। ये होती क्यों है? इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर दैट अकर ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ ATP7B जीन, जो कि 13 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। अब यूजली होता क्या है कि जब हम कॉपर लेते हैं डाइट के अंदर, तो कॉपर ने ऑब्जॉर्ब होना होता है स्टमक में और प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी ड्यूडिनम में। वहाँ से वो ऑब्जॉर्ब होती है, वहाँ से उसने जाना होता है लीवर के पास। लीवर में बनता है सिरोलोप्लाज्मिन। सिरोलोप्लाज्मिन ने कॉपर के साथ बाइंड करना होता है और वहाँ से वो बाइल के ज़रिए एक्सक्रीट होता है और हमारी बॉडी से निकल जाता है, यानी कॉपर एक्यूमुलेट नहीं होता। अब विल्सन डिजीज़ में बेसिकली प्रॉब्लम होती है सिरोलोप्लाज्मिन सिंथेसिस के अंदर। अब जब सिरोलोप्लाज्मिन नहीं होगी तो वो कॉपर को बाइंड नहीं करेगी, तो फ्री कॉपर जो है वो हमारे लीवर में, हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगा और वो इफ़ेक्ट करेगा जाके लीवर को, ब्रेन को, आइज़ को, ठीक है, इन और स्केलेटल मसल्स को, इनको जाके वो जो है ना वो इफ़ेक्ट करेगा। अब जो क्लिनिकल फीचर्स में ये है कि 5 to 45 ईयर्स ऑफ एज के अंदर इसके सिम्टम जो हैं वो हमारे पास आते हैं। लीवर के अंदर क्या हो सकता है? ये सबसे पहले एक्यूट हेपेटाइटिस करवा सकता है, और उसके अलावा ये फुलमिनेंट हेपेटाइटिस भी कॉज करवा सकता है, क्योंकि जब ये ब्लड के अंदर जाएगा तो हेमोलिसिस कॉज करवाएगा और रीनल ट्यूबुलोपैथी कॉज करवाएगा, जिसकी वजह से फुलमिनेंट लीवर डिजीज़ हो सकती है। उसके बाद ये प्रोग्रेस कर सकता है क्रोनिक हेपेटाइटिस की तरफ भी, ठीक है। उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में हमारे पास ट्रेमर्स आ सकते हैं, हमारे पास हेमीमेलिस्मस हो सकती है, हमारे पास डिमेंशिया हो सकता है, हमारे पास पार्किंसनिज्म के सिम्टम्स आ सकते हैं, हमारे पास जो है वो डिस्टोनिया के सिम्टम्स आ सकते हैं। ये सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होते हैं। उसके अलावा आई में क्या होता है? आई के अंदर ये जाकर डेस्मेंट मेम्ब्रेन ऑफ कॉर्निया के अंदर डिपॉजिट हो जाता है और यहाँ से बनती है केसर फ्लैशर रिंग्स। अब केसर फ्लैशर रिंग्स याद रखिएगा कि लीवर जो होती है ना, 60% ऑफ जो लीवर डिजीज़ है उसमें पॉजिटिव होती हैं, और जिनको न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होना विल्सन डिजीज़ की, उसमें ये तकरीबन 99 to 100% सब में बनती हैं। यानी जिस बंदे को सिर्फ लीवर की प्रॉब्लम है ड्यू टू विल्सन डिजीज़, उसमें 60% पॉजिटिव होती हैं और न्यूरोलॉजिकल में 100% पॉजिटिव होती हैं। और अगर ये आ जाएँ तो ये डायग्नोस्टिक है, और जब ट्रीटमेंट हो जाए विल्सन डिजीज़ की, मतलब लीवर का जो फंक्शन है और ब्रेन का फंक्शन है वो ठीक हो जाए, विल्सन डिजीज़ ठीक हो जाए, तो ये डिसअपियर हो जाती है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन नंबर 1 इन्वेस्टिगेशन आपने करवानी है सीरम सिरोलोप्लाज्मिन लेवल। वो विल्सन डिजीज़ में कम होगा, तो सिंपली सी बात है। उसके अलावा फ्री कॉपर जो है उसकी अमाउंट इंक्रीज़ होगी। नंबर 3 पे जब आप लीवर बायोप्सी करवाते हैं तो उसमें कॉपर की अमाउंट इंक्रीज़ मिलती है। और इसका कंफर्मेटरी एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो 24 आवर्स यूरिन एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम है आफ्टर गिविंग यूरिन एक्सक्रीशन ऑफ कॉपर है आफ्टर गिविंग पेंसिलामीन। अब पेंसिलामीन एक चिलेटर है जो कि कॉपर के साथ बाइंड करता है। आपने उसको पेंसिलामीन देनी है और 24 आवर्स कॉपर एक्सक्रीशन देखनी है। अगर 24 आवर्स कॉपर एक्सक्रीशन जो है वो 25 मिली माइक्रोमोल से ज़्यादा है, 25 माइक्रोमोल से ज़्यादा है, तो ये डायग्नोस्टिक है कि पर्सन को विल्सन डिजीज़ है। अब इसकी ट्रीटमेंट हमने किस तरह करनी है? ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो हमारे पास पेंसिलामीन है। पेंसिलामीन हम देते हैं, वो कॉपर के साथ बाइंड करता है, उसकी एक्यूमुलेशन को बॉडी में कम करता है और उसको एक्सक्रीट करवा देता है। इससे सिम्टम रिलीव होते हैं, लेकिन उसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट भी हैं पेंसिलामीन के, वो हम देखते हैं क्या हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं, सबसे पहले वो रैश कॉज करवाता है। इसके अलावा वो प्रोटीन लॉजिंग एंटेरोपैथी कॉज करवाता है, बोन मैरो डिप्रेशन कॉज करवाता है, लूपस लाइक सिंड्रोम कॉज करवाता है। मेनली जो इसका इफेक्ट है ना वो रैश और बोन मैरो डिप्रेशन होती है। अब इसके बजाय हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हम जिंक यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा ट्राई एंटाइन डाई हाइड्रोक्लोराइड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 2 ड्रग्स हैं, एक पेंसिलामीन है, उसके अल्टरनेटिवली हम जिंक या ट्राई एंटाइन डाई हाइड्रोक्लोराइड यूज़ कर सकते हैं। ये होगी ड्रग्स।
उसके बाद अगर इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, प्रोग्रेसिव आपके लीवर सिरोसिस की तरफ जा रही है या फिर आप फुल्मिनेंट हेपेटाइटिस की तरफ जा रही हैं, तो आप लीवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट विल्सन डिजीज़।